जी हाँ, तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया और शानदार मैच हुआ। कह सकते हैं कि थोड़ा सा वन साइडेड मैच हुआ इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर, जैसे वो हमेशा चेस करने उन्होंने प्रेफर किया और बहुत आसानी से चेस कर लिया। 18वें ओवर में चेस कर लिया और शानदार पारी आई शदाब खान और सलमान अली आगा की। सबसे पहले बात करते हैं कि लाहौर कलंदर बहुत ही एवरेज प्लेयर को खिला रहे हैं। खैर उनकी मजबूरी है, राशिद खान इंजर्ड है, उनका बैक कोई इंजरी हुई है। सिकंदर रजा वो इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, वो आ जाएंगे, अवेलेबल होंगे अगले मैचेस के लिए। और ये दो जो मेन बॉलर थे पिछले साल वो नहीं है और राशिद खान की कमी है जो बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि उन्होंने लाहौर ने जामबाद जहानाबाद ऐसा कोई नाम था, सॉरी, और दूसरा फैसल थे मेरे ख्याल, कुछ फैसल करके कोई बॉलर थे स्पिनर, बहुत ही एवरेज नज़र आए। हो सकता है कि अगले आने वाले मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, लेकिन मैंने पहली बार देखा उनको और मुझे हम सॉरी बड़े एवरेज बॉलर लगे। उसके बाद हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अभी देख सकते हैं आपने क्या 12 की एवरेज में उन्होंने रन खाए हैं, 12-13 रन की एवरेज में खाए हैं। और लाहौर कलंदर को अपनी जो प्लेइंग 11 है वो सेट करनी पड़ेगी। विकेट कीपर भी मुझे एवरेज लगा। और खैर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और इतना शानदार आगाज़ मिला, शहजादा फरहान ने इतना अच्छा आगाज़ किया, पावर प्ले में अच्छी हिटिंग कर रहा था, 66 रन आपने पावर प्ले में बना लिए हैं। और जो दूसरा पावर प्ले था ना, मुझे लगता है वो की था। और शादाब खान की जो मेन मुझे लगता है कि जो 4 ओवर थे वो गेम चेंजर था, क्योंकि 220-230 रन्स बनने चाहिए थे, लाहौर कलंदर को बनाने चाहिए थे। विकेटें इतनी गिरी नहीं है। और जब आपने देखा कि फखर जमान मेन विकेट था, क्योंकि वो कभी भी रन रेट को नीचे नहीं जाने देता। और रसीवन डेडूसन, अब्दुल्ला शफीक एक जैसे प्लेयर लगते हैं मुझको। हिटिंग उन्होंने की है, 3 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने लगाए हैं और पता नहीं कितने रसीवन डेडूसन ने लगाए हैं। उसने एंड में बहुत अच्छा संभाला, लेकिन जब वो आया ना नंबर 3 पर, उसने साहिबजादा फरहान को मौका नहीं दिया, खुद खेलता रहा और रन बॉल जा रहा था। और यही बात है कि वो अंडर प्रेशर हुआ और उसने लंबी शॉट लगाने की कोशिश की और आउट हो गया। और अब्दुल्ला शफीक वो ही कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला था, वहां इनको एक्सेलरेट करना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये सारे प्लेयर एक्सेलरेट कर सकते हैं। और लाहौर कलंदर का मेन यही था कि वो जो 4 ओवर शदाब खान ने दिए ना, कुछ 21 रन बनाकर और 2 विकेटें ली हैं मेरे ख्याल है उसने, वो गेम चेंजर था, वो एक्स फैक्टर था इस गेम का। क्योंकि जिस पिच पर 220 रन मुझे लगता है कि पार स्कोर था, वो बनाना चाहिए था। और मद्दे रखते हुए कि इस्लामाबाद की इतनी लंबी बैटिंग है और इतने बड़े पावर हीटर हैं उनके पास। खैर उन्होंने रेसिवन रूस ने ख़त्म तो अच्छा किया, लेकिन जो 7 से 15 ओवर का था ना, वहां इनको ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे और अच्छी स्ट्राइक रेट बना के रखना चाहिए था। खैर जे बात करें कोलिन मंडरो की, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने गलती की है। कोलिन मंडरो की वो किसी प्लेयर की, नौजवान प्लेयर की जगह खा रहे हैं। मुझे लगता है कोलिन मंडरो अपनी टीम से वो न्यूजीलैंड से रिटायर हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो पीएसएल इतनी क्वालिटी लीग में वो डिजर्व करते हैं खेलने के लिए। खैर हो सकता है कि वो एक अच्छी पारी खेल जाएं, अच्छी इनिंग्स खेल जाएं, 20 बॉलों पर 40 बना जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और नौजवान की जगह वो आ गए हैं, या कोई और आ सकता है प्लेयर जो पाकिस्तान लोकल नहीं तो बाहर का हो जाए कोई। लेकिन मुझे लगता है कि कोलिन मुनरो का टाइम चला गया। खैर एलेक्स हेल उन्होंने अच्छा किया कि आते 7 विकेटें नहीं उनकी गिरी, क्योंकि उनको पता था कि पीछे लाहौर कलंदर के पास है ही कुछ नहीं। सिर्फ वो पहला जो ओवर थे नया गेंद के साथ, शहनशाह अफरीदी के साथ, उन्होंने कहा इसको निकाल देते हैं। वहां उन्होंने 3-3 रन बनाए, 6 रन मेरे ख्याल दिए 2 ओवरों में शहनशाह अफरीदी ने। तो बाकी हारिस रऊफ को मार पड़ी, जमान को पड़ी, बाकी मैं बात ही ना करूँगा, डेविड वीजे दूजे सारे। और शदाब खान नंबर 3 पर आया और क्या शानदार उसने बैटिंग की। यही डिफरेंस है
जो 3 पर आकर 4 पर आकर सलमान अली आगा और शादाब खान ने किया ना, वो लाहौर कलंदर के बैटर ना कर सके। उन्होंने कभी भी मोमेंटम गिरने नहीं दिया और इतने छक्के लगाए और लंबे लंबे छक्के लगाए, जबरदस्त मजा आ गया। और सलमान अली आगा बड़ा जबरदस्त खेला भाई, वो इतने छक्के तो नहीं लगाता, रिवर्स स्विच ये तो नहीं इसने खेली क्योंकि कुछ स्पिनर भी नहीं था, लेकिन खैर बहुत शानदार दोनों ने बैटिंग की है। और कभी भी प्रेशर आने नहीं दिया क्योंकि इतने आराम से जा रहे थे वो। खैर सीखने की बात मुझे लगता है कि शादाब खान ने एक गलती की है कि उबैद शाह को सिर्फ 1 ओवर दिया है। वो ठीक है, मान ले कि 15 रन बन गए हैं, लेकिन वो पावर प्ले है, पावर प्ले में तो रन्स लीक होते हैं। और खैर उसका पहला मैच था, आप अंडर प्रेशर नहीं करना चाहते थे। मैं इस बात को समझता हूं कि आप उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना चाहते, लेकिन उसका पावर प्ले के बाद भी उसको 1 ओवर मिलना चाहिए था, जो मुझे लगता है। क्योंकि फ़हीम अशरफ वो एक दूसरा नाम है जो मुझे लगता है कि बॉलिंग में बहुत एवरेज है, बहुत एवरेज है। और ख़ास करके इन बैटिंग पिचेस में, फ्लैट पिचेस में। खैर देखते हैं, वो बेहतर जानते होंगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बैटिंग में तो है फ़हीम अशरफ। खैर वो एक ऐसा ऑलराउंडर खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और भी खेल सकता है उसके जगह। खैर उबैद शाह को 1 और ओवर देना चाहिए था, क्योंकि अभी भी उसका कॉन्फिडेंस शेक किया आपने, क्योंकि आपने 1 ओवर ही दिया है। वो इतना अच्छा करके आ रहा है अंडर 19 क्रिकेट में। खैर ये बड़ी लीग है, बड़े नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 ओवर उनको मिलता ना, प्रोटेक्शन होती थोड़ी सी पावर प्ले के बाहर, तो वो उसने अच्छा करना था। क्योंकि फ़हीम अशरफ को भी मार पड़ी है, तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन शानदार जीत मिली है इस्लामाबाद को। उन्होंने बताया कि हम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद कह सकते हैं कि ऐसा फेवरेट है। और लाहौर कलंदर को अपनी प्लेइंग 11 सेट करनी पड़ेगी। हारिस रऊफ को देखना पड़ेगा कि मुश्किल है, आपको एनओसी नहीं मिल रही लीग की, आप पीसीबी के वासे मामले चल रहे हैं, तो आपको हारिस रऊफ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगह से बाहर नज़र आता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है, मेन गाल है परफॉर्मेंस। तो अपनी बॉलिंग पर ध्यान रखें, और राकिब जवेद को भी काम करना पड़ेगा अपने बॉलर के। और होता है कि जब आप 2 साल लगातार जीतते हैं तो एक बंदा समझ लेता है ना कि मैं बस जीत लिया, हमने बस हम बेस्ट हैं, तो वो एफर्ट नज़र नहीं आती। लेकिन खैर पहला मैच है दोनों टीमों का, देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होता है। और कल मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का मैच है, वो भी मज़ेदार होगा। तो देखते हैं, ऐसे ही देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बाय बाय बाय।